राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान समय में सनातन संस्कृति हिंदू चल तो रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि पुनर्जागरण हो रहा है, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। महाकाल, वाराणसी, थोड़ा सा उसमें शेष है ज्ञानवापी वाला, केदारनाथ, अयोध्या, मथुरा का नंबर है, मथुरा की बारी है। लग रहा है कि सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है। नहीं, सनातन के सिद्धांत से विरुद्ध यदि करते हैं तो ये पुनर्जागरण नहीं है। सनातन सिद्धांत के विरुद्ध जाकर जो क्रियाकलाप करते हैं वो सनातन का जागरण नहीं है, पुनर्जागरण नहीं है। मंदिर बनाया, मंदिर में पुजारी कौन रखा, किसको रखा? आशीर्वाद ब्राह्मण ही दे सकता है। सोचिए, मैं यदि राम मंदिर जाऊं, उस पुजारी को मैं कैसे प्रणाम करूं? क्या वो पुजारी मुझसे प्रणाम कराने वाला है, कराने की योग्यता रखता है, जो ब्राह्मण नहीं है? ऐसा सुनने में आया है, ऐसी चर्चा हुई है कि कुछ पुजारी है ऐसे जो ब्राह्मण नहीं है, जन्मना कर्मणा घोषित है, क्योंकि कुछ लोग कर्मवादी भी हैं, तो कर्मणा आरएसएस का प्रभाव है। तो क्या वो मुझसे प्रणाम करवा सकता है? क्या वो मुझे आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है? क्या मैं राम मंदिर नहीं जा सकता हूँ? यदि मैं जाता हूँ, यदि मैं उस पुजारी, क्या मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर में पुजारी की को प्रणाम करूँ या ना करूँ? बताइए, उसे आशीर्वाद देना चाहिए या नहीं? वैसे प्रचलन देखने को मिल रहा है। ये जो इन कथा वक्ताओं की भी जो आलोचना करता हूँ, इसमें आप देखिए, आपको लगेगा कि इन कथा वक्ताओं के पास लोग आते हैं, भक्त प्रणाम करते हैं, और ये कथा वक्ता भी व्यास गद्दी पर बैठे हुए नहीं। तुम व्यास गद्दी पर बैठे हो, तुम ब्राह्मण हो, कौन इतना दिमाग भी नहीं है और व्यास गद्दी पर बैठ गए हो? उपदेश दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, और ऐसे करके नहीं। प्रणाम कौन करेगा, आशीर्वाद कौन देगा, इसका विधान है ना। कौन बड़ा, कौन छोटा, कैसे बड़ा, किस प्रकार छोटा, विधान है। वहाँ पर जो ब्राह्मणेतर पुजारी हैं वो हमसे प्रणाम नहीं करा सकते हैं, उनको समर्थ नहीं है शास्त्रों के अनुसार, और ना ही आशीर्वाद दे सकते हैं मुझे। तो ये पुनर्जागरण नहीं है। इसके उपरांत पर्यटन, तीर्थों में तीर्थाटन होता है, पर्यटन नहीं। पर्यटन कर तीर्थ में पर्यटन के उद्देश्य से तीर्थ जाते हैं या अन्य उद्देश्य से तीर्थ जाते हैं, अन्य किसी भी उद्देश्य से, तीर्थाटन उद्देश्य से रहित होकर अन्य उद्देश्य रखते हुए तीर्थ जाते हैं, तो अपराधी बन जाते हैं, दोषी हो जाते हैं, पाप लगता है, पाप के भागी बनते हैं। तीर्थों में क्या कर रहा है? पर्यटन।
तीर्थ यात्रा जाने वाले, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं सबके सब, बहुत लोग, बहुत अपार वृद्धि हुई है इसमें भी। और इस पर कई बार चर्चा कर चुका हूँ। कुंभ, महाकुंभ जो लगा था, इस पर तो कई अनेकों चर्चा हो चुकी है, पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता सबकी नहीं है। तीर्थाटन का विधान ही भिन्न है। तीर्थाटन का बस जैसे जब जो मन हुआ चले गए, वैसे तीर्थाटन नहीं होता है। धर्म करना है, किस आधार से कर रहे हैं। तीर्थ कुंभ गए, किस आधार, किस प्रमाण, किस तर्क से गए? तर्क से गए, योगी के कहने से गए, मोदी के कहने से गए, किसके कहने से गए? शास्त्र के वचन से गए। शास्त्र कहता है कि कुंभ, शास्त्र ने कहा कुंभ, शास्त्र का कथन है कुंभ, उसका विधान भी तो शास्त्र में है। विधान कौन देखेगा? डुबकी लगाने गए, डुबकी लगाने गए और पुण्यात्मा बन गए। वहाँ पर भगदड़ वाले दिन की थोड़ी सी चर्चा करें तो जिनका दर्शन करना चाहिए था और जिसको दर्शन करना चाहिए था, दर्शन करने वाला आम श्रद्धालु था, और वहाँ जो बड़े बड़े संत महात्मा थे डुबकी लगाने वाले, उनका दर्शन सामान्य लोगों को, जन सामान्यों को करना चाहिए था। डुबकी उनकी प्रथम लगनी चाहिए थी। क्या किया? उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया, उनकी डुबकी में ही अर्चन कर दिया। उन्होंने यद्यपि बाद में डुबकी लगाई, लेकिन पहले ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा पुनर्जागरण है? सामान्य जन को वहाँ मात्र उनका दर्शन करने, उनके चरणों की धूलि पर जाए, इसके उद्देश्य से रहना चाहिए था। उपस्थित उनके मार्ग के बाहर हटकर मात्र दर्शन हो जाए, और प्रथम अधिकार उन्हीं का है। देखिए, जब श्रेष्ठ उपस्थित हों किसी भी कार्य में, सामान्य कार्यों में भी श्रेष्ठ जब उपस्थित हों तो पूर्ण अधिकार उन्हीं का होता है। निर्णय का भी पूरा अधिकार उन्हीं का होता है। सारा श्रेय लेने का अधिकार उन्हीं का होता है। सब कुछ उन्हीं के अधिकार में चला जाता है। जैसे आपके स्वयं पूजा कर रहे हैं मंदिर में, और वहाँ पर ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण मतलब वो जाति मात्र हटा दीजिएगा, जाति मात्र ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ज्ञानी, वो भी पूजा करने आ गए। आप सामान्य जन हैं, शास्त्र से पूजा करने गए हैं, शास्त्र के अनुसार कर गए हैं, धर्म में आस्था है इसलिए करने गए, या लोकतंत्र से करने गए हैं? निर्णय भी लोकतंत्र से नहीं होगा। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र विधान से आत्म कल्याण के लिए धर्म समझकर मंदिर में पूजा करने गए हैं। तो निर्णय लोकतंत्र से कैसे होगा कि मेरा भी अधिकार समान है, ब्राह्मण के अनुसार बराबर है? निर्णय लोकतंत्र से कैसे होगा बताइए? निर्णय भारत के संविधान से कैसे होगा? इसका निर्णय संविधान कैसे करेगा? कानून कैसे करेगा? उसको अधिकार ही नहीं है। इसका निर्णय धर्मशास्त्र ही करेगा। वहां पर आपका हो जाता है कि आप हट जाइए, ब्राह्मण को पूजा करने दीजिए और दर्शन मात्र कीजिए। पूजा करने में आपको जितना पुण्य होगा, उससे अधिक पुण्य ब्राह्मण के द्वारा की जाने वाली पूजा को देखने मात्र से होगा, उससे अधिक पुण्य होगा। ब्राह्मण पूजा कर रहे हो किसी भी मंदिर में, मंत्रों के साथ, विधि के साथ, तो उनके द्वारा होने वाली पूजा को देखना स्वयं करने से अधिक पुण्यकारी है। उससे बहुत बेहतर पूजा आप कर सकते हो सकता है आपको और अधिक पूजा कर सामग्रियां हो इत्यादि जो भी हो, किंतु
आप पीछे हो जाओ। क्यों? क्योंकि पुण्य अधिक वहाँ पर है। लोकतंत्र की लड़ाई ये है कि भाई ब्राह्मण और हम में भेद क्या है, हम बराबर है, दोनों मनुष्य है। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। मंदिर में लोकतंत्र कहाँ से आएगा भाई? मंदिर में ये संविधान और कानून कैसे घुसेगा? धर्म में कैसे घुसेगा? धर्म में शास्त्र चलेगा ना। कुंभ में महात्मा प्रथम थे, वो बोल रहा हूँ। और सामान्य व्यवहार में देखिए, सामान्य व्यवहार में किया काम सिपाही ने, काम किया सिपाही ने, श्रेय कौन लेगा? वक्तव्य कौन देगा? दरोगा। अनेकों दरोगा जुटकर लगे काम किए, श्रेय कौन लेगा? वक्तव्य कौन देगा? एसपी, डीएसपी, ये सब जो काम किया किसी ने, और वहाँ जो उपलब्ध होगा वहाँ पर सीनियर वो लेगा। जिसने अच्छी भूमिका निभाई है उसको भी पुरस्कृत भी करेगा, उसको भी कुछ श्रेय देगा, किंतु मुख्य कौन लेगा? ये नियम है। इस प्रकार से ही दुनिया चलती है। व्यावहारिक जीवन में भी, व्यावहारिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। वहाँ पर इन जिनका प्रथम स्नान होना चाहिए था और जिसको मात्र दर्शन करना चाहिए था, दर्शन में उतना पुण्य था जितना पुण्य डुबकी में नहीं। समझ लीजिए, डुबकी लगाने में जितना पुण्य नहीं था उससे अधिक पुण्य मात्र उन संत महात्माओं के दर्शन में था। चरण रज पड़ जाए तो बात ही क्या है। किंतु क्या किया? पहले हम डुबकी लगाएंगे। सामान्य जन ही थे ना, पहले मैं डुबकी लगाऊंगा और जाकर रास्ते पर अड़ गया, भगदड़ मच गई, उल्टा हो गया। जिनको पहले डुबकी लगाने, जिनके लिए रास्ता साफ रहना चाहिए था, उनका रास्ता रोक दिया। ये धर्म किया। इस प्रकार से पुनर्जागरण होता है धर्म का? नहीं, इस प्रकार से पुनर्जागरण नहीं हो सकता है। ये पुनर्जागरण नहीं है। तीर्थ को पर्यटन भूमि बना देंगे तो नहीं हो सकता है। तीर्थों को पर्यटन का क्षेत्र नहीं बनाना चाहिए। तीर्थों को वास्तव में पर्यटन क्षेत्र बनाया जा रहा है। पर्यटन पर्यटन पर्यटन, राजस्व राजस्व राजस्व। पर्यटन क्यों? पर्यटन से राजस्व होगा। तीर्थाटन क्यों नहीं? तीर्थाटन में उतना राजस्व नहीं प्राप्त होगा। कैसे? तो तीर्थाटन में अल्प लोग आएंगे, इतने लोग नहीं आ सकते, क्योंकि तीर्थाटन का विधान है, तीर्थाटन का नियम है। जैसे जब अयोध्या चले गए, मथुरा चले गए, काशी चले गए, द्वारिका चले गए, चारों धाम कर लिए, हर कुंभ में जाते हैं, सारे ज्योतिर्लिंग चले गए, सब तीर्थ कर लिए, नियम से एक भी नहीं किए, शास्त्र के अनुसार एक भी नहीं किए। तो ये पुनर्जागरण है? नहीं। शास्त्र विरुद्ध करने पर वह विपरीत फलकारी ही होता है। पुनर्जागरण ये भी नहीं है। इसको मत समझिए कि ये पुनर्जागरण है। सनातन सनातन चिल्लाने से, सनातन हिंदू 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 करने से पुनर्जागरण हो रहा है, मंदिर बनने मात्र से पुनर्जागरण, मत इस भ्रम में पड़िए। ये पुनर्जागरण नहीं है। पुनर्जागरण तब होगा जब देश में मनुस्मृति पर आक्षेप करने में लोगों को डर लगेगा। कोई साहस नहीं कर पाएगा कि मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, ऐसा वक्तव्य देने का। कोई रामायण के ऊपर, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आक्षेप नहीं लगा सके, आक्षेप करने में डर लगे लोगों को, तब पुनर्जागरण होगा।
ये पुनर्जागरण नहीं है, ये अंधे के समान है, अंधक्रिया है। पर्यटन राज्य सरकारें अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इस प्रकार से कर रही हैं। ज्ञान का भी अभाव है। सरकार में बैठे लोगों को ज्ञान का तो धर्म संबंधी ज्ञान तो है नहीं, उनको तो राजस्व ही दिखेगा। तीर्थाटन पर्यटन नहीं हो सकता है, इसमें दोष है, ये नहीं दिखेगा सरकारों को, ये नहीं दिखेगा। चाहे योगी है मुख्यमंत्री क्यों ना हो, पूरी की पूरी सरकार तो योगी नहीं है ना। योगी को दिख जाए अरे ये तीर्थाटन नहीं है तो पर्यटन है, तो योगी को भी तो बोलना है, अरे इतने करोड़, इतने लाख करोड़ राजस्व, योगी को भी तो बोलना होगा। इतने लाख करोड़ की जीडीपी, इतना करोड़ राजस्व, नहीं बोलना होगा। अकेले योगी थोड़े ना है, उसमें और भी बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे पूरी की पूरी कर्मचारी, सबके सब कर्मचारी हैं, सबके सब तो योगी नहीं है कि इस पर सहमत हो जाएंगे कि तीर्थ को तीर्थ रहने दिया जाए, पर्यटन न बनने दिया जाए। बाकी सब तो ये इसी प्रलोभन में साथ देते हैं। शेष जितने भी हैं करने वाले भले ही इस प्रकार से कर रहे हैं कि सनातन संबंधी कार्य है, इस विचार से कर रहे हैं, किंतु शेष जो है वो मात्र इतने से साथ दे रहा है कि इससे राजस्व की वृद्धि होगी, देश का विकास होगा। राज्य को भी धर्म में भागीदार बनना चाहिए। धर्म के नाम पर राज्य को धन संग्रह नहीं करना चाहिए। राज्य के लिए भी, शासन के लिए भी, शासक के लिए भी धर्म के नाम पर धनार्जन का निषेध है। दैवीय संपत्ति पर अधिकार करने का निषेध है। और पुनर्जागरण हो रहा है। धर्म के नाम पर शासक कोष भरेगा और इसको पुनर्जागरण कहेंगे। ये पुनर्जागरण नहीं है। आगे फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।